नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। रविवार के बाद सोमवार, रविवार को जनता कर्फ्यू और अब सोमवार को लॉकडाउन। आपने कभी सुना है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति इस देश में बनी हो, लेकिन अब समस्या गंभीर होती जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज से दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन लागू हो गया है। दिल्ली में 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली की सीमाएं आज से 31 मार्च तक के लिए सील कर दी गई है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पुलिस आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है। लोगों से पूछताछ के बाद लोगों को आने जाने की परमिशन दी जा रही है। गनीमत यह है कि किसी तरह की रोकथाम नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप सही कारण बता रहे हैं, अगर आप बता रहे हैं आप किसी जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, तो आपको जाने की परमिशन भी दी जा रही है। जरूरी सेवाओं की दुकानें भी खुली रहेंगी, लेकिन प्राइवेट बस, ऑटो, ई रिक्शा समेत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध लगा रहेगा। सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। बंद के दौरान कंपनियों को सैलरी देनी होगी। कर्मचारियों की सैलरी नहीं काट सकते हैं आप। वहीं लॉकडाउन में डीटीसी की सिर्फ 25% बसें चलेंगी। लॉकडाउन के समय 31 मार्च की रात 12 बजे तक दिल्ली के सभी बॉर्डर सील रहेंगे। वहीं समय रहते कदम नहीं उठाते तो और भारी नुकसान होता है, यह कहना है अरविंद केजरीवाल का। हरियाणा के 7 जिले भी लॉकडाउन है। दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, सीधे बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। दिवांशु, जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है देश में, अपने आप में ये भयावह होती जा रही है। हम बार बार लोगों को ये सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें, लेकिन देखिए लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। सीएम केजरीवाल कह रहे हैं अगर थोड़ा और इंतजार करते तो और ज्यादा देरी हो सकती थी और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो परेशानी उठानी पड़ रही है, उसका क्या? देखिए, बिल्कुल गौरांशी, देश में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 400 के आसपास पेशेंट हो चुके हैं और 7-8 के आसपास जो है वो मौतें हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने एहतियातन लॉकडाउन की घोषणा की है। देश के करीब 75 ऐसे जिले हैं जिनको लॉकडाउन किया गया है। आज सुबह 6 बजे से 31 तारीख तक जो है रात को 12 बजे तक लॉकडाउन रहेंगे और इसके साथ साथ तमाम जितने राज्य हैं उनकी सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। और सुबह से लगातार टोटल न्यूज अलग अलग तमाम जितने बॉर्डर्स हैं दिल्ली यूपी के, दिल्ली हरियाणा के, उन पर बना हुआ है और हमें ऐसे देखने को मिल रहा है कि लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे एग्जांपल मुझे खुद देखने को मिले दिल्ली यूपी बॉर्डर में कि वो मेरठ से आ रहे थे, उनको दिल्ली जाना था, लेकिन रास्ते में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस वालों ने उनको रोक लिया और उनको वापस मेरठ की तरफ रुख करना पड़ा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग मुझे दिखे जो कि अपने मदर फादर को जो है यूपी के किसी हॉस्पिटल में लेकर आए थे और उनको अब वापस जाना है, तो दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो उनको दिल्ली में दाखिल होने नहीं दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो पुलिसकर्मियों को बताने में कामयाब हो रहे हैं उनको कि वो इमरजेंसी के कारण अपने घरों से निकले हैं, तो उनको जाने भी दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में रंजना, समझने वाली बात यह होगी कि देश में जो कोरोना है लगातार पैर पसार रहा है और सरकार ने एहतियातन ही ये कदम उठाया है। कोई शौक नहीं है किसी सरकार को इस तरीके से लोगों को परेशान करना, बल्कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं उन्हीं को देखते हुए यह फैसला किया गया है। लोगों को भी ऐसा समझना होगा क्योंकि जिस तरीके से कल जनता कर्फ्यू किया गया और उसके दौरान लोगों का काफी समर्थन देखने को मिला, लोगों ने जनता कर्फ्यू को सफल बनाया, लेकिन अब ये लॉकडाउन का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। ऐसे में जनता से भी लगातार हम भी अपील कर रहे हैं कि आपको अपने घरों में रहना है और अगर आपको किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी प्रकार की इमरजेंसी है तो ही आप अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि देश की सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में साफ कहा था कि यह मत समझिए कि अभी हमारे देश में केवल 200-300 पेशेंट हैं, बल्कि 200 से 2000, 2000 से 20,000 होने में समय नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था। समय लग भी नहीं रहा है दिवांशु, 400 के करीब पहुंच गई है। मतलब अपने आप में कोरोना संक्रमितों की संख्या जैसे बढ़ती जा रही है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है, कहीं लूपहोल जरूर रह गया है। वरना 2 पेशेंट हुआ करते थे कोरोना के। जब कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा था, पूरे विश्व में आतंक मचा रहा था, भारत में 2 ही पेशेंट मिले थे, लेकिन धीरे धीरे देखिए 400 तक स्थिति पहुंच गई है। देखिए, बिल्कुल रंजना, शुरुआत में जाहिर सी बात है थोड़े लूपहोल्स जरूर हुए हैं। जो एयरपोर्ट से तमाम जितने यात्री बाहर से आ रहे थे उनकी हो सकता है कि बहुत खास चेकिंग नहीं की गई होगी और यही वजह कि वो जब हिंदुस्तान आए उन्होंने फिर दूसरे लोगों को उनके बॉडी से जो कोरोना का संक्रमण है वो ट्रांसफर हो गया और इंडियंस भी कहीं ना कहीं इस कोरोना की चपेट में आ गए। लेकिन ऐसे में अब सरकार ने
बहुत भारी कदम हम कह सकते हैं उठाया है। 75 जिलों को लॉकडाउन किया है जहां से कोरोना के मरीज आए हैं, लेकिन ऐसे में अभी भी वक्त है, अभी समय गुजरा नहीं है रंजना। अभी भी सरकार का साफ कहना है, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संबोधन किया, उसके बाद कल भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बहुत ज्यादा पेशेंट दिल्ली में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एहतियातन अगर अभी हम लॉकडाउन दिल्ली एनसीआर में करते हैं तो उसका फायदा हमें भविष्य में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है उसमें कोई अगर एक कोरोना का पेशेंट होता है तो उसकी वजह से दूसरा और तीसरा पेशेंट भी ट्रांसफर हो जाता है उसमें कोरोना का संक्रमण, और ये चैन सी बनती हुई चली जाती है और चैन बनती हुई चली जा रही है। और यही वजह है कि अब जो हालात है वो बेहद गंभीर बने हुए हैं। दिवांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं।